तो देखो, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? तो देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है अपना कि एक प्लेन है, इस तरीके से है कि वो एक स्ट्रेट लाइन को कंटेन कर रहा है। ठीक है, ये अपना एक प्लेन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं, पहले ही हमें डिस्कस कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये अपना प्लेन है। ठीक, इसके अंदर एक लाइन है, ये अपन ने लाइन मान ली, कोई भी लाइन है, और इसका जो नॉर्मल होगा प्लेन का वो ऐसे कुछ होगा। ये नॉर्मल है प्लेन का। ठीक है, ये लाइन हो गई अपनी, और इस लाइन के ऊपर, क्योंकि लाइन जो अपनी क्या है कि x-1/2 y-3/3 z, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ z-2/1, ये अपनी लाइन है। तो मैं कह सकता हूँ कि लाइन जो पास कर रही होगी किससे, 1 से, 3 से और -2 से। तो ये मैंने मान लिया कहीं पॉइंट है अपना 1, 3, -2। ठीक है, ये अपना पॉइंट हो गया लाइन के ऊपर। और जब ये लाइन के ऊपर ये पॉइंट है तो मैं कह सकता हूँ कि प्लेन भी तो इस पॉइंट से पास ही कर रहा है ना भाई, ऑब्वियस सी बात है। सर ये पूरा प्लेन था, ये जो पूरा है ये अपना प्लेन है पूरा, और इसी पूरे प्लेन के ऊपर एक लाइन है, तो उस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब प्लेन से पास कर रहे होंगे, बिल्कुल। तो ये पॉइंट जो है प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, और इस लाइन के डी जो है वो क्या है, 2, 3 और 1, 2, 3 और 1। ठीक है, और ये जो प्लेन है ये परपेंडिकुलर है एक और प्लेन के ऊपर। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे कोई प्लेन ड्रा कर दे रहा हूँ जिसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, और उस प्लेन के जो क्या कहते हैं वो है x + 2y + 3z = 4। ठीक है, तो इस प्लेन के जो नॉर्मल बनेगा वो कितना बन रहा है भाई, वो बन रहा है अपना 1, 2 और 3। ठीक, ये अपने बन रहे हैं DRs। ठीक है, और इस लाइन के DR थे 2, 3 और 1। तो अगर मुझे अपने वाले प्लेन के DR निकालने हैं, अपने वाले प्लेन के नॉर्मल के DR निकालने हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ भाई, एक तरीके से, चलो मैं आपको कौन सा तरीका समझाऊँ आपको, चलो क्रॉस वो समझा देता हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट वाला है। कि जब मैं कहता हूँ यहाँ पे कि अगर मैंने मान लिया कि इसके जो अपने DRs हैं नॉर्मल के, जिसके अपने को निकालने हैं, ये ABC हैं, तो मैं कहता हूँ कि ये दोनों से ही तो परपेंडिकुलर होगा। क्योंकि देखो, ये जो है ये ABC अपने DR, ये जो नॉर्मल है ये इस DR से भी परपेंडिकुलर है और इसके DR से भी परपेंडिकुलर है, या इनडायरेक्टली अगर मैं कहूँ तो ये लाइन जिसके भी पैरेलल है वो इस नॉर्मल के तो हमेशा ही परपेंडिकुलर रहेगा, बिल्कुल रहेगा। तो एक तरीका तो ये हो गया कि मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेके 0 कर दूँ। कैसे सर, a × 2 2a + b × 3 3b + c = 0। और सेम वे, क्योंकि ये जो प्लेन है अपना जो खड़ा हुआ है, ये प्लेन भी तो क्योंकि ये इसका नॉर्मल है और ये नॉर्मल भी तो आपस में परपेंडिकुलर हुए, तो मैं कह सकता हूँ कि सर a 1 × a + 2 × b + 3 × c ये भी 0 आ रहा है। अब मैं यहाँ से a b c के वैल्यूज़ निकाल सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ k, या जैसे हम करते थे, कैसे करते थे भाई कि a निकाला, फिर 3 × 3 और फिर 2, तो 3 × 3 9 - 2 7, ऐसे ही b निकाल लेते थे, ऐसे ही c निकाल लेते थे। ठीक है, निकालते थे ऐसे हम, बिल्कुल सर। तो भाई एक तरीका तो ये हो गया। अब लेकिन हम अब ये देख सकते हैं कि इस तरीके की जगह, क्योंकि इस तरीके में क्या है, थोड़ी सी हमें कैलकुलेशन थोड़ी सी हल्की सी ज़्यादा करनी पड़ रही है, लेकिन अगर ऐसा केस कभी अपने को दिख जाए तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा इसका। देखो, अगर हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दें डायरेक्ट, टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट, डायरेक्ट ही अगर क्रॉस प्रोडक्ट कर दो तुम, तो अपने को जो भी मिलेगा वो डायरेक्ट इस नॉर्मल के DRs ही मिलेंगे। कैसे, देखो I, J और K। ठीक है, कैसे, देखो इसके DR कितने थे, 2, 3, 1, इसके DR कितना था, 1, 2, 3। ठीक है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया, I हो गया, ये 3 × 3 - 2 7 हो गया, माइनस का J हो गया, और ये अपना हो गया कितना, 3 × 2 - 1 5 हो गया, प्लस K हो गया, 2 × 2 4 - 3 1 हो गया। तो ये हो गया 7i - 5j + k। ठीक है,
ऐसे ही अगर हम यहाँ से निकालते तो क्या बन रहा है सर, b देखो, b हटाया 3 इंटू 2 -1 तो 5 हो गया। लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव हम लेते हैं, बिल्कुल यहाँ पे c किया 2 इंटू 2 4, 4 - 3 1 तो 1 हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ से भी वही आ रहा है कि 7 -5 और 1, यहाँ से भी वही आ रहा है। तो ये अपने को डी आर मिल गए किसके, नॉर्मल ऑफ प्लेन, डी आर ऑफ नॉर्मल टू प्लेन। ये आ गए 7i - 5j प्लस k। अब अगर मैं कहूँ इस इक्वेशन बता दो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू प्लेन, वो कितनी बन जाएगी। देखो हमें पता है कि अगर इक्वेशन कैसे निकालते हैं भाई, अगर अपने को डी आर पता है कि डी आर ए है और ये नॉर्मल जो है किसी पॉइंट से पास भी कर रहा हो, b इंटू वाई -1 प्लस c z माइनस z1 इजिकल्स टू 0, जहाँ पे ए बी सी क्या होता है, ए बी सी होते हैं अपने नॉर्मल किसके, प्लेन के, और x1 y1 और z1 जो होते हैं ये क्या होते हैं, पॉइंट्स होते हैं जिससे प्लेन पास कर रहा हो। ठीक है भाई, चलो अब a अपने को दिया हुआ है कि 7x माइनस x1 क्या है, पॉइंट जिससे प्लेन पास कर रहा हो। प्लेन किससे पास कर रहा है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि एक पॉइंट है अपना स्ट्रेट लाइन के ऊपर, तो 1 3 -2 से पास कर रहा, तो ये हो गया 1। b अपना माइनस का है, y और ये पॉइंट है दूसरे वाला 3 प्लस में c z प्लस 2 इजिकल्स टू 0। तो ये अपना पॉइंट इक्वेशन जो बनी नेट प्लेन की वो आ गई 7x - 5y प्लस z, तो ये माइनस का 7 और ये 15 प्लस 2, तो ये अपना आ गया नेट ओवरऑल माइनस का 10, ये प्लस का 10, 15 और 17 माइनस का 10 आ गया। ठीक है, तो ये अपनी आ गई इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई। इसके बाद अपने को क्वेश्चन में क्या लिखा था, इक्वेशन ऑफ प्लेन ही निकालनी थी पहला पार्ट तो, कि 7x - 5y प्लस z माइनस 10 इजिकल्स टू 0। तो ये तो बन गया अपना ये वाला पार्ट। तो देखो अपना जो पहला ऑप्शन है वो तो ठीक है। अब चलते हैं डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स p एंड p1। ठीक है, अब P1 क्या कहता है अपने को, P1 कहता है कि एक प्लेन है जो पास कर रहा है इस पॉइंट से और पैरेलल है P के। तो हमें पता है कि अगर कोई प्लेन इसके पैरेलल है तो उसकी बस सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू चेंज होगी, अदरवाइज पूरी इक्वेशन सेम रहेगी। तो इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, क्या नाम है उस प्लेन का नाम है P1। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन P1 पैरेलल टू P, ये अपना प्लेन था P पैरेलल टू P। तो इसमें क्या है, बाकी सब सेम रहेगा, सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू बदलेगी। और इट पासिस थ्रू किस पॉइंट से, फोर टू टू से ये पास भी कर रहा है, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो कुल मिला के है ऐसा कि क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है, बस पढ़ते जाओ और करते जाओ। देखो लिखा हुआ है कि P1 जो है वो प्लेन है, इससे पास कर रहा है। ठीक है, चलो तो अब अगर इसमें मैं 4 रख देता हूँ तो ये 28 हो गया, ये 10 हो गया, प्लस का 2 हो गया, इसका टू P हो गया, तो ये कितना आ गया, P की वैल्यू 20 हो गई। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन P1 जो है वो क्या बन गया भाई, प्लेन P1 की जो इक्वेशन बन गई वो बन गई 7x - 5y प्लस z इजिकल्स टू 20। ठीक है सर। अब आता है अपने पास कि डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स P एंड P1। तो P और P1 दोनों ही जो प्लेन्स हैं वो तो पैरेलल प्लेन्स हैं, और पैरेलल प्लेन्स के लिए हमें क्या करना होता है भाई, अगर उनके बीच का डिस्टेंस निकालना हो, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स, तो वो होता है कि सिर्फ हमें कांस्टेंट टर्म जो है उनका सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 20 माइनस अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, 20 हो गया, 30 हो गया, और ये बन गया 50 और 25 75 बन गया। 75 का मतलब 5√3 हो गया ये। तो ये अगर मैं देखूं 30√3 अपॉन 15 तो 2√3 आ गया है। चेक करो ऑप्शन क्या कहता है, ऑप्शन भी कह रहा है 2√3 है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी सही है।
चलो डी पे चलते हैं कि एक्यूट एंगल बिटवीन द प्लेन पी एंड, ठीक है, एक्यूट एंगल लेकिन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन पी एंड 30 लिखा है भाई, सॉरी ऑप्शन सी नहीं चेक किया है हमने, ऑप्शन बी चेक किया है, तो ऑप्शन बी जो है वो गलत है, ठीक है। और फिर आता है डिस्टेंस ऑफ प्लेन पी फ्रॉम द ओरिजिन, पी का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालो, तो पी कहाँ है, पी की इक्वेशन है ये, डिस्टेंस ऑफ 7x - 5y + z + 10 = 0 फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस निकालो। अब ओरिजिन से इसके डिस्टेंस निकालनी है तो सिंपल सा फंडा है कि हमें ओरिजिन इसके अंदर पुट कर देना है, तो x की जगह 0 पुट किया, y की जगह भी 0, z की जगह भी 0, और 7² + 5² + 1², तो ये अपना आंसर आया 10/5√3, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से अपना √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ तो देखो भाई ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है भाई 2√3/3 बन रहा है, तो उसमें तो जो लिखा हुआ है वो तो सिर्फ 2√3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो गया है। तो अब हम चलते हैं ऑप्शन डी पे, ठीक है। ऑप्शन डी क्या कहता है, ऑप्शन डी कह रहा है अपने को कि एक्यूट एंगल निकालो, किस किस के बीच में, एक्यूट एंगल बिटवीन प्लेन पी क्या है, बिटवीन 7x - 5y + z + 10 = 0 एंड दूसरे वाला जो प्लेन है वो है 2x + 2y + z = 3, 2x + 2y + z = 3, इन दोनों के बीच का एक्यूट एंगल, तो सीधी बात है हमें डी आर्स का प्रोडक्ट लेना है बस, ठीक है। तो एक्यूट एंगल हो जाएगा cos θ = n1/n1n2, ठीक है। तो 7 × 2 14 -5 × 2 10 + 1 × 1 1 अपॉन, इसका अगर हमने कैलकुलेट किया तो इसका तो स्क्वायर अभी हमने कैलकुलेट किया तो कितना आता है, ये 5√3 आता है, और इसका अगर n2 का कैलकुलेट करेंगे तो 2² + 2² + 1, तो 4 4 1 9 √9 = 3, तो ये आ गया। देखो कि 15 - 10 5, तो ये हो गया, ठीक है, 5 से 5 काट दिया, तो थीटा की जो वैल्यू है वो हो गई कुछ cos इनवर्स ऑफ 1/3√3, चेक कर लेते हैं एक बार। तो एक्यूट एंगल इज cos इनवर्स 1/3√3, ये भी ठीक आया है। इसका मतलब जो इसके आंसर हो गए वो हो गया ऑप्शन ए और डी। तो क्वेश्चन आसान था, क्वेश्चन में तो कुछ ऐसा नहीं था कि हमें कुछ सोचना पड़ा हो ज़्यादा, सिंपल सी बस कैलकुलेशन करते जाना था। तो अभी तक हमने 6 क्वेश्चन देख लिए हैं। 6 क्वेश्चन में से मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा कुछ टफ था या कुछ ऐसा था जो आपने पढ़ा हुआ नहीं है। सब क्वेश्चन बेहद ही आसान थे। हाँ, थोड़ा सा मैं कहूँगा कि लेंदी थे, 3 मिनट में ये सब करना, क्योंकि पर मैं अगर अप्रोक्स आइडिया लगाऊँ तो आपको पर क्वेश्चन का 3 मिनट ही मिलता है। तो 3 मिनट में मैं हाँ ये कह सकता हूँ कि थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन हाँ हार्ड तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चलो अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7।